Hello bachcho, let's read the following question. The question says, which one of the following statements correctly defines Bose effect? A. HPO2 curve shifts to right with an increase in CO2 concentration. B. Fall in P50 with a decrease in pH. C. Rise in P50 with an increase in pH. Or D. No effect on P50 with decrease in pH. So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो देखते हैं हमारा जो बोस इफेक्ट है इसको दिया था 1904 में क्रिश्चियन बोर ने, और इसमें इन्होंने बताया था कि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी होती है, वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। सो जैसे जैसे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन या फिर एसिडिटी में चेंजेस आएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसमें होगा शिफ्ट। सो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि हमारा pH डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन से। और ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी तो वो टिश्यूज को सप्लाई होगी। सो इस तरह से हमारा टिश्यूज के पास तक ऑक्सीजन पहुंचती है। हमारा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है या हमारी एसिडिटी इंक्रीज होती है तो जो हमारा कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट करता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। So the answer to this question is option A. I hope you understood it well. All the best.